हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए अपन इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर सरफेस, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि मान लो ये आपकी एक शीट है, तो इससे आपकी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होती हैं उसको अपन बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे आता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, या फिर अगर अपन डॉट हटा देंगे तो ई ए कॉस थीटा। ठीक है। और जो फ्लक्स जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके एरिया के भी होता है। बट इसमें एरिया जो है ना, एरिया नॉर्मल एरिया नहीं है। एरिया हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। और कैसा लेते हैं? एरिया वेक्टर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका एरिया जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा। ठीक है। तो आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो है कोई एंगल का क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यानी कि कॉस जीरो आप क्या रखोगे? कॉस 0 डिग्री रखोगे, तो जो फ्लक्स जो आएगा ना, इसमें ई ए निकल के आएगा। ठीक है। अब ई ए और जितने में भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है ना, उतने का आप एरिया मल्टीप्लाई कर देना, तो इससे आपका फ्लक्स आ जाएगा। जैसे कि मान लो इससे आपका कितनी 2 फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो इसका जो फ्लक्स होगा 2 होगा। ऐसे देखो, इस शीट से आपकी 4 फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो इसका कितना होगा? फ्लक्स 4 होगा। अब ऐसे ही कभी कभी आपसे क्लोज बॉडी का ही पूछा जाता है। अगर देखो पूरा ही क्लोज बॉडी है, किधर से भी आपका ओपनिंग नहीं है, तो जितना फ्लक्स इनवर्ड होगा, जितना फ्लक्स घुसेगा, उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाएगा। और हमेशा आपको ध्यान रखना, इनवर्ड जो फ्लक्स होता है ना, वो नेगेटिव होता है, और जो आउटवर्ड जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। इसलिए कभी भी अपन इस क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स निकालेंगे ना, 0 आता है। ये आपका रिसेंट ईयर में पूछा हुआ है, नीट 2024 में आपका क्वेश्चन आया था ये। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फ्लक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इस फॉर्मूला पे काफ़ी सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेंगी, काफ़ी सारे एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही हमको क्या पूछ रहा है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, अब बताओ फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस बताओ। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना आप, ई इंटू कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? पूरे सर्कल का कितना होता है आपका? पूरे सर्कल का क्या होता है? 4πr²। तो आधे सर्कल का कितना हो जाएगा? 2πr²। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, ई इज इक्वल्स टू 2πr²। ठीक है। और जो फ्लक्स की आपकी क्या यूनिट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है आपकी? न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गई आपकी यूनिट। ठीक है। ऐसे ही आपको क्लोज सरफेस से क्यूब से निकालना है। क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ, उससे फ्लक्स बताओ। अगर क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ ना नेट जो